नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम जीवन के कुछ आप कह सकते हैं बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सबकों पर बात करेंगे। हाँ। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ लेख हैं, कुछ कहानियां जो अनुभव, संकल्प, विश्वास और विनम्रता जैसे विषयों को थोड़ा खंगालते हैं। आज का मिशन यही है कि इन अलग अलग धागों को जोड़कर देखें कि जीवन की समझ का कैसा ताना बाना बुनता है ना? बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि ज्ञान अक्सर हमारी उम्मीदों से परे शायद साधारण अनुभवों में या कहानियों में छिपा होता है। सही कहा। ये हमें वो अंदरूनी शक्ति जगाने के रास्ते भी सुझाते हैं। हाँ, और स्रोत भी देखिए कितने अलग अलग हैं। एक लेख है जो उन अनुभवों की बात करता है जो अधूरे रह गए। अच्छा। फिर एक व्रत यानी संकल्प की शक्ति पर है। प्रहलाद की कहानी है अटूट विश्वास की मिसाल। जी। और सिकंदर महान को एक बुजुर्ग महिला से मिली सीख, वो कहानी भी है। तो मतलब ये जीवन के अलग अलग पड़ाव और चुनौतियों से जुड़ी बातें हैं एक तरह से। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये विविधता ही शायद हमें एक पूरी तस्वीर देखने में मदद करेगी। ये सभी अलग अलग कोणों से जीवन की जटिलताओं और उनसे निपटने के तरीकों पर रोशनी डालते हैं। इनका लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, शायद हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करना है कि हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को कैसे देखते हैं या कैसे अपना सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुभव पर आते हैं, और खास तौर पर वो अनुभव जो हमें लगता है अधूरे रह गए। अधूरे अनुभव की यात्रा नाम का एक लेख है। वो कहता है कि ये अधूरे अनुभव हम पर ज्यादा गहरी छाप छोड़ते हैं। अच्छा। लेखिका अपने बचपन की एक रेल यात्रा का जिक्र करती हैं जो वो कर नहीं पाई, और वो इच्छा मन में कहीं अटक गई। मुझे लगता है ये बात कई लोगों पर लागू होती है। वो पहला प्यार जो मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ। या वो करियर का रास्ता जो चुन नहीं पाए। वो शहर जहां बसने का सपना अधूरा रह गया। ये चीजें ज्यादा क्यों याद रहती हैं, क्या लगता है? इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण तो है ही। जो चीज पूरी हो जाती है ना, हमारा दिमाग उसे एक तरह से बंद फाइल समझ लेता है, हो गया खत्म। ठीक है। लेकिन जो अधूरा है वो एक जैसे खुला हुआ लूप बन जाता है। दिमाग उस पर बार बार लौटता है, सोचता रहता है। साइकोलॉजी में से शायद ज़ायकार्निक इफेक्ट कहते भी हैं। क्या अधूरे काम हमें ज्यादा याद रहते हैं? अच्छा। और लेख का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि अनुभव सिखाता है, और अक्सर दर्द या कठिनाई सुख की तुलना में ज्यादा गहरी सीख दे जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि आराम हमें बदलने के लिए उतना प्रेरित नहीं करता, जबकि दर्द या अधूरापन हमें मजबूर करता है कि हम उस स्थिति से निकलें या उसे समझें? हाँ, बहुत हद तक यही बात है। देखिए, सुख में हम सहज होते हैं। हम स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, कुछ बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जब कोई अनुभव अधूरा रहता है या हमें पीड़ा देता है, तो वो हमारे बने बनाए पैटर्न को तोड़ता है। अच्छा। हमें रुककर सोचना पड़ता है, ऐसा क्यों हुआ, मैं क्या अलग कर सकती थी, या इससे मैं क्या सीख सकती हूँ। तो कठिनाइयाँ हमें अपनी सीमाओं को परखने और उनसे आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। वो हमें मजबूत बनाती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, पर शायद उससे भी ज्यादा वे हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती हैं। तो ये अधूरे अनुभव एक तरह से आत्मखोज के अनचाहे दरवाजे खोल देते हैं। बिल्कुल। लेखनी कुछ ऐसा ही कहता है कि जीवन का सफर ज्ञान, शांति और सत्य की खोज है, और हर अनुभव इसमें अपना हिस्सा डालता है। बिल्कुल। शायद ये अधूरे क्षण हमें उस खोज में ज्यादा ईमानदारी से शामिल होने में मदद करते हैं, क्योंकि तब हम बाहरी सफलताओं के बजाय आंतरिक समझ पर शायद ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अनुभव हमें सिखाते हैं कि बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी या संतुष्टि अक्सर अस्थायी होती है। असली टिकाऊ शांति और समझ तो अंदर से आती है, परिस्थितियों को स्वीकार करने से, अपने आप को जानने से। तो हाँ, ये अधूरे अनुभव जिन्हें हम अक्सर नकारात्मक मानते हैं, शायद हमें पूर्णता की सही दिशा दिखाते हैं, जो बाहर नहीं भीतर की ओर जाती है। ये तो विरोधाभास जैसा है ना? अधूरापन ही हमें आंतरिक पूर्णता की ओर धकेलता है। ये वाकई सोचने लायक बात है। अधूरापन और पूर्णता का ये अजीब सा रिश्ता। चलिए इसी आंतरिक शक्ति की बात को आगे बढ़ाते हैं और संकल्प पर आते हैं, जिसे हमारे स्रोत में व्रत कहा गया है। हाँ, व्रत। ऊर्जा नाम का लेख बताता है कि व्रत का मतलब सिर्फ उपवास रखना या कुछ चीजें छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ गहरा है, एक दृढ़ निश्चय, एक प्रतिज्ञा। ये शारीरिक से ज्यादा
एक मानसिक अनुशासन है। जी हाँ, और ये समझ बहुत जरूरी है आजकल। आमतौर पे लोग व्रत को बस धार्मिक कर्मकांड से जोड़ देते हैं कि भाई खाना नहीं खाना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन लेख इसे एक व्यापक मानवीय गुण के रूप में देखता है। जैसे राजा दशरथ का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था और उस वचन को निभाने के लिए उन्हें अपने प्राणों से प्यारे राम को वनवास भेजना पड़ा। यहाँ व्रत महज एक वादा नहीं रहा, बल्कि उनकी सत्यनिष्ठा और आत्म अनुशासन का प्रतीक बन गया, चाहे उसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों न चुकानी पड़ी हो। तो मतलब ये सिर्फ वचन देना नहीं है, बल्कि उस वचन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना है, अपनी भावनाओं और इच्छाओं से भी ऊपर उठकर। हाँ। इसका मतलब है कि व्रत या संकल्प की असली शक्ति बाहरी नियमों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दृढ़ता में है, विल पावर में। एकदम सही। यह बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा आंतरिक अनुशासन, इच्छा शक्ति पर नियंत्रण और अपने मूल्यों के प्रति ईमानदारी का मामला है। जब आप कोई संकल्प लेते हैं, छोटा या बड़ा, चाहे वो सुबह जल्दी उठने का हो या कोई बुरी आदत छोड़ने का हो या किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का, आप असल में इसी व्रत की ऊर्जा को जगा रहे होते हैं। अच्छा। आप खुद से एक वादा करते हैं और उसे निभाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हैं। ये एक तरह का आत्मसम्मान भी तो पैदा करता है ना? हाँ, बात तो है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, ध्यान इतनी आसानी से भटक जाता है। क्या इस तरह के दृढ़ संकल्प बनाए रखना संभव है, या ये सिर्फ पुराने जमाने की बातें लगती हैं अब? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि सिद्धांत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, शायद पहले से भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, क्योंकि आज जब ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं, तब किसी एक लक्ष्य पर टिके रहने के लिए संकल्प शक्ति की और भी जरूरत है। हाँ, तरीका बदल सकता है। शायद हमें बहुत बड़े कठोर व्रतों के बजाय छोटे दैनिक संकल्पों पर ध्यान देना चाहिए, जिन्हें हम निभा सकें। जैसे? महत्वपूर्ण यह समझना है कि ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास का एक शक्तिशाली साधन है। ये हमें दिशा देता है और उपलब्धि का एहसास कराता है। तो ये आंतरिक शक्ति और अनुशासन हमें लक्ष्य तक ले जाते हैं। लेकिन जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं, जब सब कुछ हमारे खिलाफ नजर आए, तब क्या काम आता है? शायद विश्वास। और इसके लिए हमारे पास प्रहलाद की कहानी है। प्रहलाद सा विश्वास कीजिए लेख में उनके अटूट विश्वास का वर्णन है। पिता हिरण्यकशिपु के इतने भयानक अत्याचार, और फिर भी उनका भगवान विष्णु पर विश्वास डिगा नहीं। मुझे हमेशा ये सोचकर आश्चर्य होता है कि इतने कष्ट सहकर भी कोई बच्चा इतना दृढ़ कैसे रह सकता है। क्या ये सिर्फ कहानी है, या इसमें कोई गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य भी है? प्रहलाद की कहानी को केवल एक धार्मिक कथा या चमत्कार के रूप में देखना शायद इसकी गहराई को सीमित कर देगा। ये चरम विपरीत परिस्थितियों में आस्था की असीम शक्ति का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रहलाद का विश्वास किसी डर या लालच पर आधारित नहीं था कि भगवान मुझे बचा लेंगे। नहीं, उनका विश्वास उनके अस्तित्व का, उनकी पहचान का हिस्सा था। वो मानते थे कि परमात्मा ही परम सत्य है, वही उनके असली रक्षक हैं, बाहरी परिस्थितियों या उनके पिता की क्रूरता से परे। ये विश्वास तर्क वितर्क से ऊपर उठ चुका था। ये एक गहरा आंतरिक अनुभव बन गया था। लेख में एक पंक्ति है, प्रहलाद जैसा विश्वास जब एक भक्त को अपने प्रभु पर होता है तो वो किसी से घबराता नहीं है। तो क्या ये विश्वास ही था जो उन्हें निर्भय बनाता था? उन्हें मौत का भी डर नहीं लगता था? निश्चित रूप से। सच्चा और गहरा विश्वास भय को जड़ से मिटा देता है। अच्छा। जब व्यक्ति को ये गहरा एहसास हो जाता है कि वो अकेला नहीं है, कि एक बड़ी करुणामयी शक्ति उसके साथ है हर पल, तो बाहरी खतरे अपना असर खो देते हैं। डर अक्सर असुरक्षा और अकेलेपन की भावना से पैदा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। प्रहलाद का विश्वास उन्हें इस एहसास से जोड़े रखता था कि वे सुरक्षित हैं, चाहे शरीर को कितना भी कष्ट क्यों न दिया जाए, आत्मा सुरक्षित है। ये दिखाता है कि विश्वास केवल मान लेना नहीं है, ये एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति को अकल्पनीय शक्ति, शांति और निर्भयता प्रदान करती है, उन हालातों में भी जहां सामान्य बुद्धि शायद जवाब दे जाए। ये अद्भुत है, कैसे विश्वास भय पर विजय पा सकता है। तो हमने अनुभव की सीख देखी, संकल्प की शक्ति को समझा, और अब विश्वास की इस गहराई को महसूस किया।
अब आते हैं चौथे पहलू पर, विनम्रता, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। और इसके लिए हमारे पास सिकंदर महान की कहानी है, वृद्धा की सीख। विश्व विजय का सपना देखने वाला सिकंदर एक शहर में पहुंचता है और एक बुजुर्ग महिला से मिलता है। कहानी है कि उसने भोजन मांगा और वो महिला सोने की रोटियां परोस देती है। हाँ। सिकंदर का गुस्सा होना तो स्वाभाविक था। हाँ कि ये क्या मजाक है। हाँ, लेकिन उस महिला का जवाब सिकंदर के गुस्से से ज्यादा शक्तिशाली था। उसने बहुत सहजता से पूछा, अगर तुम्हारी भूख साधारण रोटी से ही मिटती है तो फिर तुम अपना घर परिवार देश छोड़कर हजारों मील दूर यहाँ दूसरों का धन लूटने और खून खराबा करने क्यों आए हो? क्या बात है। ये एक साधारण सा सवाल था, लेकिन इसने सिकंदर की पूरी महत्वाकांक्षा, उसके जीवन के उद्देश्य पर ही एक तरह से गहरा प्रहार किया। बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जिसने शायद पहली बार सिकंदर को आईना दिखाया होगा। कहानी कहती है कि उसे अपनी पूरी विजय यात्रा की निरर्थकता का बोध हुआ। उसे लगा कि वो जिन चीजों के पीछे भाग रहा है, और धन और सत्ता और जमीन, शायद वो उसकी असली जरूरतें हैं ही नहीं। वो बस एक अंधीन लालच का पीछा कर रहा है। हाँ। कहते हैं इस घटना ने उसे बदल दिया। उसने लूटा हुआ धन बांटा और विनम्र होकर लौट गया। मतलब एक साधारण महिला की बुद्धिमत्ता ने एक विश्व विजेता को झुका दिया। कमाल है। ये कहानी कई स्तरों पे महत्वपूर्ण है। पहला, ये विनम्रता की शक्ति को दर्शाती है। जब सिकंदर ने उस महिला से भोजन मांगा तो शायद वो अपने पद और शक्ति के अहंकार में था। हाँ, हो सकता है। लेकिन उस महिला के सरल सत्य ने उसके अहंकार को तोड़ दिया। दूसरा, ये जरूरत और लालच के बीच के फर्क को बहुत साफ तौर पर उजागर करती है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं को ही जरूरतें समझ लेते हैं और फिर उनके पीछे भागते रहते हैं, बिना ये सोचे कि असली संतुष्टि कहाँ मिलेगी। सिकंदर को शायद ये एहसास हुआ कि सच्ची संतुष्टि बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और अपनी वास्तविक जरूरतों को पहचानने में है। और ये भी कि ज्ञान या सीख कहीं से भी मिल सकती है ना। जरूरी नहीं कि वो किसी बड़े गुरु या विद्वान से ही मिले। बिल्कुल। कभी कभी सबसे गहरी बातें सबसे अप्रत्याशित जगहों से, सबसे साधारण दिखने वाले लोगों से सुनने को मिल जाती हैं। बस हमारा मन उन्हें ग्रहण करने के लिए खुला होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। अहंकार अक्सर हमें सीखने से रोकता है। सिकंदर अगर अपने अहंकार में ही रहता तो शायद उस महिला को दंडित कर देता और उस सीख से वंचित रह जाता। सही बात है। उसकी विनम्रता ने, भले ही वो क्षणिक रही हो, उसे उस गहरे सत्य को सुनने और समझने का अवसर दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ज्ञान शक्ति या पदवी का मोहताज नहीं होता, वो सहजता और सच्चाई में निहित होता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर बात की। अनुभव, खासकर वो अधूरे अनुभव जो हमें गहराई और आत्मचिंतन सिखाते हैं। हाँ। संकल्प या व्रत जो हमें आंतरिक अनुशासन और लक्ष्यों तक पहुंचने की शक्ति देता है। जी। अटूट विश्वास जो हमें भयमुक्त बनाता है और मुश्किलों में सहारा देता है। बिल्कुल। और विनम्रता जो हमें सीखने और जरूरत व लालच के बीच फर्क करने की दृष्टि देती है। ये सब मिलकर जीवन को समझने का एक तरह का नक्शा तैयार करते हैं। हाँ, और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, अधूरे अनुभव से मिली सीख हमें शायद भविष्य के लिए बेहतर संकल्प लेने में मदद करती है ना? हाँ, ये तो है। फिर संकल्प को बनाए रखने के लिए कई बार विश्वास की जरूरत पड़ती है कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और सच्चा ज्ञान और विनम्रता हमें अपने अनुभवों और विश्वास को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करते हैं। तो ये सब मिलकर हमें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोण को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में क्या होता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? क्या मतलब है इस सब का? शायद यही कि जीवन के सबसे कीमती मोती अक्सर सतह पर नहीं मिलते। हाँ। वे शायद उन अधूरे रह गए सपनों में छिपे होते हैं, या उस मुश्किल अनुशासन में जो हमने खुद पर लागू किया, या उस भरोसे में जो हमने तब भी बनाए रखा जब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, या फिर किसी अजनबी की उस एक बात में जिसने अचानक सब कुछ साफ कर दिया। हमें बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए, वो विनम्रता चाहिए। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या यह संभव है कि जीवन के वे पल या अनुभव जिन्हें हम अक्सर असफलता,
कमी या नकारात्मकता का लेबल देते हैं, वास्तव में हमारे विकास के लिए, हमारी आत्मा की गहराई को छूने के लिए सबसे जरूरी उत्प्रेरक हों। सोचने वाली बात है। हो सकता है उनकी असली कीमत हमें तुरंत समझ ना आए, लेकिन शायद वही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं या जो हम बन सकते हैं। इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। इस विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको इन विचारों में अपने लिए कुछ सार्थक जरूर मिला होगा। धन्यवाद।